आज इस दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 से 30,000 ऑथेंटिक हदीसें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हजारों हदीसें हम तक कैसे पहुंची? इन्हें आज से सदियों पहले कैसे लिखा गया था? आज से 1400 साल पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कोई हदीस सुनाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसे याद कर लिया करते थे और आगे दूसरे मुसलमानों को भी ये हदीस सुनाया करते थे, क्योंकि उस वक्त अरब में शायरी और हिस्ट्री का काफी कल्चर था और लोग ये सब अपने बच्चों को सुनाया करते थे। इसके अलावा अरब के लोग रात को महफिलें लगाया करते थे जहां वो शायरी सुनाते थे। इसी वजह से कई सहाबा भी शायर थे, जैसे हजरत हसन बिन साबित, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन के अशआर हमारे दुश्मनों पर तीरों की तरह हमला करते हैं। इसी वजह से अरब के लोगों की मेमोरी काफी स्ट्रॉन्ग थी और इन्हें चीजें बड़ी आसानी से काफी अरसे तक याद रहती थी। जब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनते थे तो वो ग्रुप्स में बैठकर एक दूसरे को ये हदीस सुनाया करते और याद किया करते थे। अगर कोई सहाबी कोई हदीस बयान करता था तो उसे ये बताना पड़ता था कि उसने ये हदीस किससे सुनी है और फिर उस शख्स ने ये हदीस किससे सुनी थी। फिर वो इस हदीस को वेरीफाई करते थे। जैसे अगर किसी सहाबी ने कोई हदीस बयान की होती थी तो दूसरे सहाबी भी ये देखते थे कि क्या उन्होंने भी वो हदीस सुनी थी या नहीं। यहाँ तक कि कुछ सहाबा कई मीलों का सफर सिर्फ इसलिए करते थे कि किसी सहाबी से वो हदीस सुन सके जो उसने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इसी तरह सहाबा ताबीइन को हदीसें सुनाया करते थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया था। ये ताबीन हदीस के साथ साथ इसकी सनद को भी याद रखते थे, जैसे कि ये हदीस किससे सुनी और फिर उस शख्स ने किससे सुनी थी और किस तरह ये सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा। इसी सनद की बुनियाद पर यह डिसाइड किया जाता था कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ और कौन सी हदीस झूठी घड़ी गई है। जबकि कुछ सहाबा हदीस लिख लिया करते थे, जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस को लिखा करते थे और उन्होंने इन तमाम हदीसों की एक किताब बनाई थी जिसे सहीफा सादिका कहा जाता है। इसमें कई सौ हदीसें लिखी गई थी, लेकिन सारे सहाबा ऐसा नहीं करते थे क्योंकि उस वक्त अरब में लिखने का सामान बहुत ही लिमिटेड और काफी महंगा था, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लोग पत्तों पर, जानवरों की हड्डियों पर या चमड़े के टुकड़ों पर लिखा करते थे। यहाँ तक कि कुरान भी इन्हीं चीजों पर लिखा जाता था। लेकिन हदीसें लिखना उस वक्त सबसे बेस्ट तरीका था, क्योंकि उस वक्त अरबिक राइटिंग अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई थी। यानी उस वक्त अरबी में डॉट्स और वावल्स नहीं यूज किए जाते थे, जिसकी वजह से लफ्जों का मतलब चेंज करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा इन नोट्स को आगे ट्रांसमिट करना भी बहुत आसान था, जैसे कि सहाबा ये लिखी हुई हदीसें अपने बाद आने वाले मुसलमानों यानी ताबीन को दे दिया करते थे, जो बाद में कई स्कॉलर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई। ये स्कॉलर्स हदीसों को इनके साथ दोबारा चेक कर लिया करते थे जो उन्होंने सुनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का बहुत ख्याल रखते थे। आप अपने सिर्फ कुछ ट्रस्टेड सहाबा को ही हदीसें लिखने देते थे। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त कुरान भी नाजिल हो रहा था और आपको डर था कि कहीं लोग कुरान और हदीस को आपस में मिला न दें। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बार बार ये कहा करते थे कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आपने ये बात अपने सहाबा के माइंड में फिट कर दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हदीसों को लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके थे और जाहिर है कि अब हदीसें आना बंद हो गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो इनके दौरे खिलाफत में कुरान को जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त कुरान की सारी आयात तो लिखी हुई नहीं थी, कुछ आयात सहाबा को याद थी और कुछ लिखी हुई थी। यही हाल हदीसों का भी था और इसी वजह से कुरान और हदीस दोनों सुनाई जाती थी। ये देखकर हजरत अबू बकर को खतरा हुआ कि कहीं कुरान और हदीस आपस में मिक्स न हो जाए। इस वजह से हजरत अबू बकर ने कुरान पर फोकस किया और हदीसों को लिखना छोड़ दिया। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर ने खुद 500 हदीसों को जलाया था। वो चाहते थे कि लोग हदीसों की बजाय कुरान को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। इसी तरह हजरत अबू बकर के बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। हजरत उमर जब भी कोई ऐसी हदीस सुनते जो पहले उन्होंने नहीं सुनी होती तो वो किसी और गवाह को बुलाते ताकि इस हदीस की वेरिफिकेशन हो सके। हजरत उमर भी यही चाहते थे कि लोग हदीस की बजाय कुरान पर फोकस करें, इसलिए वो लोगों को हदीस बयान करने से रोकते थे। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबा के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों का रिकॉर्ड मौजूद था जो उन्होंने पर्सनल रखा था। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस याद थी जो वो लोगों को सुनाया करते थे। क्योंकि हजरत अबू हुरैरा सारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सुनकर याद करते थे। यहाँ तक कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौन चाहता है कि वो जो कुछ याद करे वो उसे कभी न भूले। जिस पर हजरत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अपनी चादर फैलाओ। फिर आपने अपनी मुट्ठी से उसमें कुछ रखा और हजरत अबू हुरैरा ने उसे लपेट लिया। इसके बाद उन्हें कभी कोई हदीस नहीं भूली। उस वक्त मस्जिद और पब्लिक प्लेसेस पर सहाबा नए मुसलमानों को हदीसें बयान करते थे और उनके बाद ताबीन उन हदीसों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने लगे। फिर जब हजरत उमर के दौर में इस्लाम एक सुपर पावर बन गया और सीरिया, इराक, इजिप्ट और पर्सिया तक मुसलमानों की हुकूमत फैल गई तो सहाबा वहां जाकर मुसलमानों को ये हदीसें सुनाने लगे। हजरत उस्मान ने भी अपने दौरे खिलाफत में हदीसों को छोड़कर कुरान पर ही फोकस किया। फिर जब उमैया खिलाफत आई तो उस वक्त इस्लाम मजीद एक्सपैंड हो चुका था, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कई हिस्सों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। इसकी वजह से बहुत से नए लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन यहाँ एक मसला था। इस वक्त उमैया खिलाफत में सिविल वॉर छिड़ी हुई थी क्योंकि उमैया खिलाफत मुसलमानों की हिस्ट्री की सबसे घटिया खिलाफत थी। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मैनिपुलेट करके अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए यूज करते थे। ये हाल देखकर स्कॉलर्स को डर लगने लगा कहीं ये लोग इस्लाम की टीचिंग्स को ही न बदल दें। इस वजह से उस वक्त के स्कॉलर्स ने ऑथेंटिक हदीसों को जमा करना शुरू किया और इसी वक्त अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत करने के लिए एक मसीहा भेजा जिसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज, जो इस्लामी हिस्ट्री के छठे खलीफा बने। उमर बिन अब्दुल अजीज एक नहायत नेक और दरवेश इंसान थे। उन्होंने खलीफा बनते ही इस खतरे को महसूस किया और अपनी हुकूमत के सारे गवर्नर्स को हदीसें जमा करने का हुक्म दिया। उन्होंने कई स्कॉलर्स और हदीस एक्सपर्ट्स को इस काम के लिए अपॉइंट किया, जैसे कि इमाम ज़ोहरी, जिन्होंने उस वक्त बेशुमार हदीसें जमा की। उन्होंने हदीसों की असनाद की वेरिफिकेशन की और इन्हें किताबी शक्ल दी। ये देखकर और स्कॉलर्स भी हदीसों की वेरिफिकेशन करने लगे और इसी तरह इल्मुल रिजाल का आगाज हुआ। अब स्कॉलर्स हदीसों को वेरीफाई करने लगे और जो हदीस ऑथेंटिक होती उसे सहीह का टैग दे दिया करते और जो हदीस कमजोर होती उसे ज़ईफ का टैग दिया करते। इसी तरह स्कॉलर्स डिफरेंट इलाकों का सफर करने लगे, जैसे कूफा, मदीना, मक्का, बसरा और सीरिया।
इन शहरों में हदीसों के कई रिकॉर्ड्स मौजूद थे जिन्हें स्कॉलर्स ने जमा किया था। ये वो टाइम था जब हदीसों को जमा करके किताबी शक्ल दी गई। फिर जब उमैया खिलाफत की घटिया हुकूमत का खात्मा करके अब्बासी खिलाफत कायम हुई तो उन्होंने अपनी खिलाफत में एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। अब्बासी खिलाफत के दौर में इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बगदाद में ओपन की गई जिसका नाम बैतुल हिकमा था। यहाँ साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की स्टडी की जाती थी और दुनिया भर से लोग आकर यहाँ इल्म हासिल करते थे। यही वो जगह थी जहाँ से बड़े बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट्स निकले जैसे कि अल खवारिज़मी, इब्ने खालदून और इब्ने सीना, जिनकी आज तक तारीफ की जाती है। ऐसे माहौल में मुस्लिम स्कॉलर्स भी तरक्की करने लगे और हदीसों की किताबें लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। उस दौर में इस्लाम के दो बड़े आलम पैदा हुए, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, जिन्होंने लाखों हदीसों को वेरीफाई करने के बाद 7,000 हदीसों को अपनी किताब में शामिल किया। इमाम बुखारी की किताब को आज हम सहीह बुखारी के नाम से जानते हैं। इनके अलावा अब्बासी खिलाफत में और भी बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए जैसे कि इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई और इमाम इब्ने माजा। इन सब ने हदीसों को जमा करके 6 किताबें पब्लिश की जो आज इस्लाम में हदीसों के मामले में सबसे ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं। इन किताबों को कुतुबुल सित्ता कहा जाता है। बाद में ये किताबें पूरी दुनिया में फैल गई और आज तक मुसलमान इन किताबों को स्टडी करके आलम बनते हैं। लेकिन अगर शिया हदीसों की बात की जाए तो इनकी हदीसें काफी डिफरेंट हैं क्योंकि शिया अहादीस ज्यादातर अहले बैत और इमामों से ली गई हैं। शिया अहादीस को बहुत केयरफुली लिखा गया था क्योंकि बनु उमैया और अब्बासी खिलाफत के दौर में अहले बैत और इनके फॉलोअर्स ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया था। इस वजह से ये सीक्रेटली कुछ ट्रस्टेड लोग ही मिलकर इन अहादीस को लिखते थे और दूसरों तक पहुंचाते थे। यही वजह है कि इनकी ज्यादातर हदीसें अहले बैत और इमामों से रिलेटेड हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ सुन्नी हदीसें बहुत कम अहले बैत से ली गई हैं। हालांकि इन्हीं की किताबों में ये हदीस मौजूद है कि इस्लाम का सबसे ज्यादा इल्म इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास था और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारते थे। लेकिन इसके बावजूद इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत कम हदीसें ली गई हैं। यहाँ तक कि इमाम बुखारी ने इमाम जाफर सादिक से भी कोई हदीस नहीं ली, हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थे। और इनके इल्म का अंदाजा तो आपको होगा ही। जब ये हदीसें लिखी जा रही थी उस वक्त बनु उमैया की हुकूमत थी जो अहले बैत से शदीद बुग़्ज़ रखते थे और यही वो फर्क है जिसने इस उम्मत को तोड़ कर रखा है।